हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपन पढ़ रहे थे पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, वॉइस पढ़ रहे थे इंग्लिश के अंदर। तो उसी के तहत अपन ने पार्ट फर्स्ट कल पढ़ लिया था। उसके अंदर अपन ने जाना कि वॉइस क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं और एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या हैं। ठीक है, तो उसका अपन ने बेसिक पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे विभिन्न टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मतलब विभिन्न टेंसेज जो हैं उनका जब उनके अंदर कोई सेंटेंस दे दिया और अपने को कह दिया कि इसका पैसिव बनाओ, तो वो किस प्रकार से चेंज होगा। ठीक है ना, वो अपन सारे टेंसेज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो देख ले, उसके बाद में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले है सबसे पहले है हमारा इनडेफिनेट या सिंपल टेंस। मतलब अपने टेंस अपने पिछले पढ़ी है, जिन्होंने टेंस पूरे पूरे पढ़े हैं उनको तो ये 100% समझ में आएगी, बाकी वालों को मित्रों समझ में नहीं आएगी, क्योंकि टेंस के बाद का ये स्टेप है ये। ठीक है, तो अपने जो है इनडेफिनेट सिंपल टेंस अपने पढ़ा है। सिंपल टेंस, सिंपल टेंस यानी प्रत्येक टेंस का, जैसे प्रेजेंट का सिंपल, पास्ट का सिंपल, फ्यूचर का सिंपल, है ना। प्रत्येक सिंपल जो टेंस है उसके बाद में जो है, तो उनका जो सिंपल है वो उनका यदि अंदर कुछ सेंटेंस है तो वो वापस किस में चेंज होगा। ठीक है ना, वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट सिंपल। कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में लिखा हुआ आ गया है तो फिर जो है वो किस में चेंज होगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना वो चेंज जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा। मतलब उसके अंदर सेंटेंस तो सेम रहेगा, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली लगेगी। ठीक है, जैसे कैसे देखो, कोई भी मान लो एक्टिव वॉइस है। ठीक है, एक्टिव के अंदर सब प्रेजेंट सिंपल में जो है ना सेंटेंस इस प्रकार से होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, या फिर एस या एस होगा ना, वो अपन टेंस में पढ़ रखे हैं। तो उस प्रकार से ये स्ट्रक्चर किसका होगा, एक्टिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट सिंपल का। तो अब इसको वापस बोल दिया अपने को प्रेजेंट किस में बनाना, कंटिन्यूस पैसिव में बनाना है, तो इसको को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। मतलब पैसिव के अंदर एक सिंपली मैंने आपको बात बताई, ऑब्जेक्ट हमेशा आगे आ जाता है। तो सबसे पहले आगे ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूस वाली यूज होगी, यानी इज आर रही होगी। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो है वो पैसिव में किस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, ध्यान रखना। तो ऑब्जेक्ट के बाद में इज आर एम लगी, और पैसिव में चाहे कैसा भी पैसिव बनाओ किसी का, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग कर लिया जाएगा। समझ में आया क्या। इसी तरह यदि पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है ना, और नेगेटिव है तो उसमें डिड वगैरह आता है। ठीक है, तो वो जो है वो किस में चेंज होगा, तो ये पास्ट जो है सिंपल, ये पास्ट कंटिन्यूस में होगा। मतलब प्रत्येक टेंस का सिंपल जो है वो अपने कंटिन्यूस में चेंज होगा पैसिव वॉइस में। एक बात ये सीधी सीधी रटने वाली है, आई समझ में, कि प्रत्येक टेंस का जो सिंपल वाला उसका प्रकार है वो उसके कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले पैसिव में अपन ऑब्जेक्ट लिखेंगे आगे। ठीक है ना, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब पास्ट सिंपल के अकॉर्डिंग नहीं, पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग क्या लगेंगे, वॉज वर। अब ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगेंगे, प्लूरल है तो वर लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। आया समझ में। उसी तरह यदि मान लो फ्यूचर सिंपल ले दिया है तो फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, फिर विल शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है। तो ये फ्यूचर सिंपल भी फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, मतलब अब आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल शैल तो आएगा और साथ में बी लग जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब ये होती है ना कि भाई विल शैल के बाद में बी लगता है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह मॉडल आ गया। ठीक है ना, कोई भी मान लो सेंटेंस में जैसे ही कैन डू, सिंपल से मॉडल आ गया है, तो मॉडल है ना, तो मॉडल के बाद मॉडल का स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर मॉडल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो मॉडल जो है वो भी अपने मॉडल कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। मॉडल कंटिन्यूस कैसे होता है, कोई भी मॉडल आ गया है उसको पैसिव बनाना, जैसे ही कैन डू हिज वर्क, वो अपना कार्य कर सकता है। ठीक है ना, तो उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, हिज वर्क, अब उसका कार्य। ठीक है ना, इस प्रकार से अपना ऑब्जेक्ट ले आगे लाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में मॉडल लगा के कैन भी यूज करेंगे। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो वर्ब की जो है उसके बाद में मॉडल, उसके ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मॉडल, मॉडल के बाद में बी और लगाएंगे, जैसे कैन बी, वुड बी, ऐसे आप देखते हैं ना। तो कहीं भी इस प्रकार का सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब 100% जो हुआ पैसिव का सेंटेंस है। ठीक है मित्रों, उसके बाद में वी थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, अपन चेंज करके देखते हैं पैसिव में। ठीक है ना, तो एक्टिव वॉइस में है, जैसे अपन देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में पुलिस अरेस्ट हिम। ठीक है ना, तो ही वॉज अरेस्टेड। ठीक है ना, पुलिस अरेस्ट हिम, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। देखो पुलिस सब्जेक्ट है, उसके बाद में सीधा अरेस्टेड हिम आया।
ठीक है ना। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई सब्जेक्ट के बारे में बाद में, ठीक है ना, अरेस्टेड। तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये टेंस है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब वॉज और वर लगेगा। तो फिर है ना हिम जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में बदलेगा तो क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, ठीक है ना। हिम जो है अभी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को अपन पैसिव में आगे लाते हैं तो आगे आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो उसका हिम का क्या बन जाएगा, ही। तो ही वॉज, तो ये के बाद में जो है वॉज लगेगा कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग, और ये सिंगुलर है तो वॉज अरेस्टेड, वो अरेस्टेड किया गया। अब यहाँ बाई प्लस पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है मित्रों, ठीक है ना, क्योंकि अरेस्ट का कार्य जो पुलिस के द्वारा किया जाता है, टीचर के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिनके द्वारा फिक्स कार्य किया जाता है उन सब्जेक्ट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है ना, ये एक्टिव का है, ठीक है ना, किसका एक्टिव का है। तो उसको चेंज कैसे करेंगे, इंग्लिश, अब सब ऑब्जेक्ट कौन सा है अपना, इंग्लिश है, ठीक है ना। तो इंग्लिश जो है इसको अपन सब्जेक्ट रूप में आगे ले आएंगे तो इंग्लिश ही रहेगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग अपन पीपल स्पीक इंग्लिश, अब पीपल जो है सब्जेक्ट है उसके बाद में सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इसका मतलब ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो इंग्लिश जो है वो आगे आ गया, उसके बाद में अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। अब इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगी, इज लग जाएगी। तो इंग्लिश इज स्पोकन, थर्ड फॉर्म स्पोकन आ गई, स्पीक की ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में बोली जाती है। बाई पीपल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो लोगों के, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज जो भाषा लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा बोली जाती है, जानवरों के द्वारा नहीं बोली जाती है। भैंसा कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता, समझ में आया। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट जो कि वेज नाउन है, मतलब ऐसा कार्य जो फिक्स नाउन के द्वारा किया जाता है, उनको जो है बार बार नहीं लिखा जाता है। लिखो तो भी गलत नहीं है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं रहता, सही रहता है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट तीसरा है, ए टीचर टीचेज इंग्लिश हियर। यहाँ पर एक टीचर है जो कि अंग्रेजी पढ़ा रहा है, जैसे कि मैं, ठीक है। तो देखो उसका पैसिव क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, पैसिव में इस प्रकार से बनना। अभी इंग्लिश पर फोकस दे दिया, यहाँ टीचर पे, यही पैसिव और एक्टिव वॉइस है। तो इंग्लिश देखो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ये आगे आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इंग्लिश का इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अब एक टीचर टीचेज, ऐसे एस लगा, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग वही सेम वापस इज लगेगा, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश यहाँ पढ़ाई जा रही है, बाई टीचर नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई का कार्य टीचर के द्वारा ही होता है, वेल्डिंग करने वाला ये काम नहीं करता है, ठीक है। अब आप कहोगे वेल्ड, तो वेल्डर का काम वही सिखाता है, तो वो यदि किसी को ऐसा काम सिखा रहा है तो इसका मतलब वो भी फिर उसका ट्यूटर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है। तो कोई भी सिखाने वाला इंसान है वो टीचर होगा, तो यहाँ बाई करके टीचर नहीं लिखेगा, ये भी एक वेज नाउन है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चौथा रूल है हमारा, नो वन डिजायर रायोट्स। रायोट्स होता है दंगे, क्या होता है, दंगे प्रसाद होते हैं ना, वो दंगे। तो देखो नो वन डिजायर रायोट्स, कोई भी जो है दंगे पसंद नहीं करता है, ठीक है। तो इसका फिर वापस पैसिव क्या बन जाएगा, रायोट्स, दंगे जो है, ये ऑब्जेक्ट है, आगे सब्जेक्ट में आ जाए, रायोट्स आर नॉट डिजायर्ड, दंगे जो है पसंद नहीं किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इस टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसमें चेंज करना है, नो वन डिजायर रायोट्स, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा आया है, सीधा सा आपको पता है, नो वन वगैरह आएंगे, उसके उनके साथ में हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये वापस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज हो गया। पांचवा है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मुझे ये बकवास सहन नहीं होती, ठीक है ना। तो फिर इसका पैसिव क्या बन जाएगा, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये बकवास मेरे द्वारा सहन नहीं की जाती है। विल आ गया है तो फिर अपने को पता है फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज हो गया, ठीक है। तो विल नॉट तो सेम है, विल लग गया। तो बस नॉर्मल सा सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा फंडा नहीं है, मतलब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंसेस, ऊपर सारे सेंटेंस हैं उनके एक्सप्लेन थे, हालांकि मैंने आपको साथ साथ करवा दिए, ठीक है ना। तो ये लिखे हुए भी तो आप उनको पढ़ लेना, ठीक है मित्रों। ये सारे, ये जो ऊपर मैंने बताया वही एक चीज़ है। अब इसमें तीसरा एक फॉर्मेट ये देखते हैं, बी या उसके फॉर्म्स अगर मेन वर्ब के स्थान पर हो तो वाक्य पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता, मतलब उस वाक्य को पैसिव वॉइस में नहीं बना सकता। अब बी वर्ब क्या, मैंने आपको पहले भी टेंस में एक बार बताई है कि इज आर एम, ठीक है, और वॉज वर, ठीक है ना, वॉज वर, ये जो है ना ये बी वर्ब कहलाती है। तो जब भी बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, बी वर्ब तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, लेकिन जब भी इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब में नहीं होकर मेन वर्ब में हो, तो उस सेंटेंस का अपन पैसिव नहीं बना सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट कर देना मित्रों, ऐसा यही क्वेश्चन मुझे लगता है ऐसे पूछा जाएगा आप। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, रीट में देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे कि आई एम हैप्पी, ठीक है ना, ऐसे दे देंगे, फिर दे देंगे एक्टिव वॉइस, और आपको कहेंगे चेंज इट इन वॉइस या पैसिव वॉइस, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। अब तीन ऑप्शन में कोई ना कोई इसके जो उल्टे पुल्टे, जैसे आई एम बी हैप्पीड, ठीक है ना, इस प्रकार के जो है तीन ऑप्शन में तो इसका कोई ना कुछ तो पैसिव बनाया होगा, ठीक है ना। और एक ऑप्शन डाल देंगे कोई नहीं, नन या कोई नहीं, मतलब इसका कोई पैसिव नहीं हो सकता है, नन, ऐसा डाल देंगे। तो ध्यान रखना उस कंडीशन के अंदर इसका नन वाला जो है वो राइट आंसर होगा,
क्योंकि अपने को ये सोचना है कि आई एम, आई के बाद में सीधा एम आया, उसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आई है, इसका मतलब जो आई है जो एम जो है, जैसे आई एम उसके बाद में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे आई एम है ना, उसके बाद में रनिंग आ गया है ना, तो इसका मतलब जो मेन वर्ब रन आई है। लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं है, सीधा हैप्पी ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसका मतलब जो है एम ही मेन वर्ब है। और जब बी वर्ब एम है, आर है, इज है, मैंने अभी बताया वॉज वर, ये बी वर्ब कहलाती है। तो बी वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में हो तब उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना। जैसे ही शुड बी पोलाइट, तो यहाँ पर खुद बी वर्ब बी आई, बी ही आई है, यहाँ उसका कोई बी की फॉर्म नहीं है, तो इसको भी जो है पैसिव में नहीं बनाया जा सकता। आगे आप पढ़ोगे कि जितने भी कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस है उनका जो है वो पैसिव नहीं बनाया जा सकता। मतलब जिन भी सेंटेंस में बी आएगा उसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता मित्रों? क्योंकि बी के साथ में जो है पैसिव बनाते समय बीन यूज करना पड़ता है, और बीन और बी जो है ना दो साथ में, दोनों का मतलब होना होना होता है, तो सेंटेंस वो नहीं होता है। अपन कोई वाक्य बोलते हैं कि मैं खाना खाता खाता हूँ, है ना, तो ये सेंटेंस सही नहीं है, तो इस प्रकार इनका पैसिव में नहीं बनाया जा सकता। आगे इनको इजीली और समझेंगे। अब देखो, इन दोनों वाक्यों का पैसिव नहीं बन सकता है क्योंकि इनके अंदर बी वर्ब यूज हुई है। ठीक है मित्रों, अब उसी तरह अपन देखते हैं कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो कंटिन्यूस टेंस जो है इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहता है। कंटिन्यूस जैसे सिंपल कोई भी टेंस है वो अपने ही टेंस के कंटिन्यूस में बदल जाता है। ठीक है ना, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूस में। लेकिन जो कंटिन्यूस खुद टेंस है, एक्टिव के अंदर यदि कोई कंटिन्यूस का सेंटेंस है तो पैसिव के अंदर कंटिन्यूस का ही रहेगा। कैसे? देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ओनली इसमें क्या होगा, सिर्फ बीइंग लग जाएगा, बाकी सब का सब फॉर्मेट सेम रहेगा। कैसे समझो? देखो कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका फॉर्मूला है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसको यदि पैसिव में लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, इज आर एम सेम रहेगा, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज आर एम यूज करना, उनके साथ में एक बीइंग वर्ड और लग जाएगा, बी आई एन जी, है ना, बीइंग वर्ड और जुड़ जाएगा, और उसके साथ में भी थर्ड प्लस ये सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। मतलब किसी भी सेंटेंस में यदि बीइंग वर्ड है, वर्ड आया हुआ है, इस्ट मीन वो सेंटेंस 100% पैसिव वॉइस का है। और कंटिन्यूस का चाहे कैसा भी हो उसको, तो सारा का सारा कंटिन्यूस आपने पढ़ रखा है, ये देख सकते है ना, ये सारी की सारी चीज़ है। पास्ट कंटिन्यूस आपने पढ़ रखा है, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी होता है। इसको यदि चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके साथ में वॉज वर और बीइंग लग जाएगा। फ्यूचर है वो इसका सब्जेक्ट विल शैल बी, है ना, फ्यूचर में कैसे अपन कंटिन्यूस होता है कि सब्जेक्ट उसके बाद में विल शैल लगता है, फिर बी, फिर वी वन प्लस आई एन जी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस किस में बदल जाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस में ही रहेगा। और ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? मैंने अभी बताया था कि इसको कंटिन्यूस में बनाएंगे तो इसके अंदर बी वर्ब आई हुई है। क्या आई हुई है? मेन वर्ब के रूप में। देखो ये विल शैल तो हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब के रूप में बी वर्ब आई है, और बी वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि पैसिव बनाते समय बी वर्ब के साथ बीन लगाना पड़ेगा। बीन और बी वर्ब दोनों एक साथ में यूज नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसी तरह मॉडल कंटिन्यूस है, मॉडल कंटिन्यूस के अंदर भी मॉडल कंटिन्यूस होता है ना, उसके अंदर भी बी वर्ब आता है, और बी वर्ब का मॉडल नहीं बनाया जा, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जिन भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के रूप में बी वर्ब है, ठीक है ना, या फिर जिन भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में या फिर हेल्पिंग वर्ब में बीन है, ठीक है ना, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये एक बात रख लेना, एक ही बात है, और 100% यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है। ठीक है, अब नॉट देखो, नॉट अगर पैसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना न भूले। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे देखो एग्जांपल क्या है, द कमिटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, तो कमिटी इज लुकिंग, है ना, हेल्पिंग इज आर एम के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये टेंस कैसे होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा। ये जो द मैटर है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, तो द मैटर सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी, साथ में पैसिव बना रहे तो बीइंग लगा देंगे, और फिर जो लुकिंग जो मेन वर्ब है उसको अपन अपने को पता है पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, तो अपन लुकिंग की जगह लुक्ड वी थर्ड यूज कर लेंगे। और अभी ध्यान रखना, यहाँ इनटू इन पैसिव वॉइस लिखना, ये प्रीपोजिशन साथ में लिखना जरूरी है। तो लुक्ड इनटू बाय द कमिटी, ठीक है ना, कमिटी बाय द न लिखे तो भी चलता है। तो द मैटर जो है वो कमिटी के द्वारा उसके ऊपर जो है वो देख रेख या उसकी छानबीन की जा रही है। ठीक है, अब देखो नॉट क्या है? वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन को पैसिव में लगाना न भूले। मतलब वर्ब के बाद में जो प्रीपोजिशन आ रहा ना, जैसे यहाँ पर देखो लुकिंग के बाद में इनटू प्रीपोजिशन आया, तो पैसिव में भी इसको वापस लुक करने के बाद में भी इसको पैसिव प्रीपोजिशन को सेम के सेम लिखना है, ये इसको न लगाना, लिखना भूले। ठीक है ना,
दूसरा अपना सेंटेंस क्या है, दे आर लॉफिंग एट यू, ये एक्टिव का है, तो यू आर बीइंग लॉफ्ड एट बाय देम, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर उनके द्वारा हंसी जाती है, ठीक है ना, तो ये भी कंटिन्यूस का कंटिन्यूस मेरा। द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, ठीक है ना। अब ये जो है ये पैसिव का है, द एक्यूज्ड इज बीइंग, क्योंकि बीइंग आते हैं अपन को ये समझना है वो सेंटेंस पैसिव का है। द एक्यूज्ड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, जो एक्यूज्ड था, जो मतलब गलती करने वाला था, उसको क्या बोलते हैं एक्यूज्ड को, जो भी रहता है गलती करके कोर्ट में जाता है उसको कुछ एक बोलते हैं, याची का ऐसा कुछ हिंदी वर्ड है, ठीक है ना। तो वो अक्यूज्ड जो होता है ना, इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट, उसको जब कोर्ट में जो है प्रोड्यूस किया गया, उसको प्रस्तुत किया गया, ठीक है ना, तो ये कैसी है, पैसिव में, तो उसको वापस एक्टिव में चेंज करना। तो मुझे बताओ, अब ऐसी चीज़ों में आपको सब्जेक्ट को सोचना है। इसमें देखो, एक्यूज जो होता है उसको कोर्ट में ले जाने का काम कौन करता है, ये सारा कार्य पुलिस का होता है ना, जो यहाँ समझने वाली बात है। तो वापस जो है इसमें सब्जेक्ट कौन सा छुपा है, पुलिस, तो एक्टिव बनाते समय सब्जेक्ट यूज करेंगे पुलिस। द पुलिस आर प्रोड्यूसिंग द एक्यूज्ड बिफोर द कोर्ट, उस एक्यूज्ड को पुलिस जो है कोर्ट में प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है मित्रों। तो ये पैसिव से एक्टिव बनाना भी अपने को पूछ ले सकते, दोनों पूछ सकते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाओ, एक्टिव से पैसिव बनाओ। अब फोर्थ सेंटेंस है, राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज बीइंग डिमांडेड बाय द रिवोल्यूशनरीज, ठीक है ना, जो अपने क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ये किया गया है कि अपन तो शांतिपूर्वक जो है अपन मांग रखेंगे और उसका विरोध करेंगे, ठीक है। तो ये पैसिव है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया है, मतलब बीइंग लग गया है, तो उसको एक्टिव में चेंज करेंगे। तो देखो एक्टिव में क्या रहेगा, ये अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना, काम कौन कर रहा है, रिवोल्यूशनरीज, ठीक है ना, मतलब वो क्रांतिकारी कर रहे हैं। द रिवोल्यूशनरीज आर डिमांडिंग, ठीक है ना, क्रांतिकारी डिमांड कर रहे हैं राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ठीक है ना, कि हमें जो है शांतिपूर्वक ना विरोध करने का अधिकार दो, राइट इन अधिकार। जैसे पांचवा, यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, तुम एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, ठीक है ना, यू आर नॉट टेकिंग। तो देखो ये किसका है, पास्ट कंटिन्यूस का है, तो और एक्टिव में, तो अपन को पैसिव में चेंज कैसे करना है कि द एग्जाम आगे आ जाएगा सब्जेक्ट में, द एग्जाम। अब द एग्जाम पास्ट कंटिन्यूस में ही रहता है, ठीक है ना, तो वाज नॉट सेम रहेगा, बीइंग और लग जाएगा साथ में, ठीक है ना, तो द एग्जाम वाज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाई यू, पैसिव हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये आपका जो है वो कंटिन्यूस पूरा हो गया, मतलब इसमें आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूस चाहे कैसा भी टेंस हो, पैसिव बनाते समय वो सेम का सेम रहेगा, बस ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट पीछे लग जाएगा और अपने एक बीइंग वर्ड और लग जाएगा, बस मेन बात यही रखनी है। कंटिन्यूस चाहे कैसा भी हो, उसके अंदर पैसिव बनाते समय बीइंग वर्ड लग जाएगा, और कोई भी सेंटेंस कंटिन्यूस का है उसके अंदर बीइंग वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब वो कंटिन्यूस के अंदर पैसिव का सेंटेंस है। मेन बात सारी इसका सार यही है, ठीक है मित्रों। अब है परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस आपने टेंस में पढ़ा होगा, परफेक्ट टेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट रहता है, फिर हैज है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसी तरह पास्ट में हैड है ना, और इसमें विल शैल है, ये आपने टेंस में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो अपने पैसिव बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन परफेक्ट कंटिन्यूस कोई भी है उसका आपको रूल पता ही है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हैज है लगता है, फिर बीन लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई प्लस है। हालांकि पर ना परफेक्ट कंटिन्यूस में वर्ब की आईएनजी लगती है, लेकिन पैसिव के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ये आपको एक फिक्स चीज रखनी है। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो अब चेंज किसमें होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर हैज है, फिर बीन वी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। उसी तरह पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है भाई, सब्जेक्ट है उसके बाद में हेड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस का सीधा सा फॉर्मूला है। तो ये वापस पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हेड बीन तो सेम का सेम रहेगा, सॉरी हेड तो सेम रहेगा, बीन और लग जाएगा, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब बीन लग जाएगी, और फिर ये वी थ्री बाई प्लस सब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट जो है ना, विल शैल हैव, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आगे आ जाएगा, और विल शैल हैव के साथ में बीन और यूज हो जाएगा, ठीक है ना, बाकी सेम रहेगा। उसी तरह मॉडल है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस वी थर्ड ऑब्जेक्ट है, ये इसका सिंपल सा मॉडल का फॉर्मेट होता है, और ठीक है ना, पैसिव बनाते समय सेम का सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और एक बीन यूज हो जाएगा। मतलब सिंपल से आपको इन सारे से एक ही बात ध्यान रखनी है, यदि किसी को ज़्यादा समझ नहीं आ रही इतना से ध्यान रखना है कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो वो प्रेजेंट या कैसा भी परफेक्ट का कोई भी टेंस हो वो अपने परफेक्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लग जाती है, ठीक है। और मैन वर्ब तो वी थर्ड ही रहती है और उसके अंदर बीन और लग जाता है, बस परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर बीन नहीं आता है, बाकी सेम होता है। तो मैन फोकस ये रखना है परफेक्ट टेंस चेंज होगा तो उसमें बीन लग जाएगा, बाकी सेम की सेम चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये इसका था, इसके कुछ अपन सेंटेंस देखेंगे। ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट पहले वाला आ सकता है, ऐसे आप पूछ सकते हैं